दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके अंदर नया जोश और जुनून पैदा कर देगी। यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक लड़के की कहानी है। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाले मैराथन में हिस्सा लेता था। जीतने की तो दूर की बात है, उसने कभी अपनी रेस भी पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस करता था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विराट ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद ही विराट बिल्कुल थक सा गया था और उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो। तुम बस आगे बढ़ो। और विराट अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी दौड़ने के बाद विराट को लगा कि उसके पैर अब आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विराट के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विराट ने खुद को समझाया, रुको मत विराट, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विराट अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विराट से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विराट उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विराट को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। जमीन पर पड़े पड़े विराट के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वह जोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरी जरूर करूंगा। विराट ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा और इस बार तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। विराट ने रेस पूरी कर ली थी, लेकिन जीत नहीं पाया था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी, मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विराट ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का बहाना मत बनाइए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, एकदम से रुकिए मत। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 10 घंटे, 10 नहीं तो 6 घंटे, 6 नहीं तो 2 घंटे, 2 नहीं तो आधे घंटे ही, लेकिन रोज पढ़ना शुरू तो करो। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप ऐसा करेंगे तो विराट की तरह आप भी अपनी जिंदगी की रेस पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी और संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।